परजीवी पौधे, ठीक है ना। तो परजीवी पौधे होते क्या है पहले ये देख लेते हैं। ऐसे पौधे, ठीक है ना, इनको परजीवी खरपतवार भी बोलते हैं, ठीक है ना, पैरासाइटिक वीड। तो ऐसे पौधे या खरपतवार जो दूसरे पौधे पर रहते हैं या आश्रित होते हैं और वहां से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ऐसे पौधों को या खरपतवार को परजीवी पौधे या परजीवी खरपतवार बोलते हैं, यानी पैरासाइटिक वीड। बात नहीं है कि नहीं है? अच्छा, ये पैरासाइटिक वीड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, यानी परजीवी पौधे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक जो तना पे रहते हैं जिनको हम बोलते हैं तना परजीवी, ठीक है ना। दूसरे जो जड़ पे रहते हैं जिनको हम बोलते हैं जड़ परजीवी। अर्थात ये परजीवी दो प्रकार के होते हैं, तना परजीवी और जड़ परजीवी, ठीक है ना। अच्छा, यानी जो तने पे आश्रित होते हैं मुख्य रूप से और जड़ पे, ठीक है ना। अब देखो तने पे भी दो प्रकार से आश्रित रहते हैं और जड़ पे भी दो प्रकार से, ठीक है ना। एक जो संपूर्ण रूप से तने पे रहते हैं, ठीक है ना, और एक जो आंशिक रूप से तने पे रहते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये कह सकते हो तना परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है पूर्ण तना परजीवी, ठीक है ना, और एक होता है अपूर्ण तना परजीवी। हाँ, अपूर्ण या आंशिक तना परजीवी, ठीक है ना, आंशिक भी बोल देते हैं इसे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही जड़ में होते हैं दो प्रकार, जड़ परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला हो जाएगा पूर्ण जड़ परजीवी, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा अपूर्ण या आंशिक जड़ परजीवी, ठीक है ना। अर्थात जो पूर्ण रूप से जड़ पे रहते हैं वो पूर्ण परजीवी कहलाते हैं और जो आंशिक रूप से जड़ पे रहते हैं वो आंशिक जड़ परजीवी कहलाते हैं। ऐसे ही तने में जो पूर्ण रूप से तने पे तो पूर्ण तना परजीवी और जो आंशिक रूप से तने पे तो आंशिक तना परजीवी। अब इनके एग्जाम्पल बहुत पूछता है एग्जाम में, कंफ्यूज कर देता है। चारों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो उन चारों के अलग अलग एग्जाम्पल याद करने की छोटी सी ट्रिक हमने बनाई है, ठीक है ना। वो ट्रिक है CLOS। कैसे बोलते हैं? आप लोग क्लोज बोल सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए क्लोज में चार शब्द हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें तो दो इस साइड आ जाते हैं, दो इस साइड आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो दो हैं ये तना के लिए हैं, बात समझ आ रही है, और जो ये इधर के दो हैं ये जड़ के हैं। अर्थात इस ट्रिक में आपको याद ये रखना है कि स्टार्टिंग के दो जो हैं वो तने हैं और बाद के जो दो हैं वो जड़ परजीवी है, ठीक है ना। अब कैसे याद करेंगे? तना वैसे भी ऊपर होता है और जड़ नीचे होती है। पौधा जो होता है उसका तना क्या होता है? ऊपर ही होता है पोर्शन, और जड़ जो होता है नीचे होता है। तो मतलब तने से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आपको पता है क्लोज याद है और उसके बाद भूल जाओ कि इधर जड़ है कि उधर तना है, भूल जाओगे, ठीक है ना। तो पहले तना रहेगा और बाद में जड़ रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तना वाले हैं तो बस क्या पहला हो जाएगा जो C है वो हो जाएगा हमारा पूर्ण, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पूर्ण तना, ठीक है ना। और जो तुम्हारा L है वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण तना। अपूर्ण तना या आंशिक तना, बात एक ही है, ठीक है ना। आंशिक तना भी बोलते हैं इसे। ऐसे ही इसमें भी है, वो जो है वो हमारा क्या है? पूर्ण जड़ हो जाएगा बेटा, ये जड़ है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? चलो अपूर्ण कर लेते हैं, अपूर्ण या आंशिक जड़, ठीक है ना। तो आप देखिए हमने एग्जाम्पल तो बता दिया, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म ये होता है, C का मतलब होता है कसकुटा। C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है कसकुटा, ठीक है ना। और L का मतलब लोरंथस, ठीक है ना। L का मतलब लोरंथस होता है, ठीक है ना। और O का मतलब आरोवैंकी, वो का मतलब आरोवैंकी होता है, ठीक है ना। और जो S है उसका मतलब स्ट्राइगा, ठीक है ना। चंदन भी बेटा इसमें आता है, लेकिन चंदन अलग है, स्ट्राइगा अलग है। मतलब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, आंशिक जड़ परजीवी का चंदन होता है। परेशान मत होना, वो भी सही है, लेकिन स्ट्राइगर भी होता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे इसके क्लोज के फुल फॉर्म हो गए। अभी बताओ C फॉर L फॉर O फॉर S फॉर, ठीक है। तो ये तुम्हारे जो है तना और जड़ के हो गए, पूर्ण हो गए, आंशिक हो गया, ये पूर्ण आंशिक हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से अलग आता है, ठीक है ना। वो ये कि ये आखिर पौधे हैं या खरपतवार हैं तो ये रहते किसके ऊपर हैं, यानी उसकी होस्ट क्या है, तो वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो होस्ट में जैसे हम बात करेंगे कसकुटा, तो कसकुटा किसके ऊपर रहता है परजीवी के रूप में? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ल्यूसर्न। क्या हो जाएगा? ल्यूसर्न। ये ल्यूसर्न क्या होता है?
एक जो है फोडर चारे वाली फसल है, उसके ऊपर पूर्ण तना के रूप में कसकुटा रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कसकुटा किसके तने के ऊपर रहता है? तो क्या होता है? ल्यूसर्न के ऊपर रहता है। इसका जो दूसरा नाम होता है अल्फा अल्फा होता है। ये फोडर की रानी भी कही जाती है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। मेडेकाइकोसटाइवस का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अच्छा देखो लोरंथस एल जो है ये किसके ऊपर रहता है? इसमें प्लांटेशन या फ्रूट क्रॉप आती है, ठीक है ना, जैसे मैंगो है, गुआवा है, यानी आम और अमरूद आप दिखा सकते हो, उसमें आम और अमरूद दिखा सकते हो, ठीक है ना, इनके ऊपर रहेगा ये लोरंथस हमारा, ठीक है ना। अगला देखो आरोपण की है, ये जो भी तुम्हारा 16 नीचे क्रॉप होती है, जैसे तंबाकू है, ठीक है, टोबैको, ब्रिंजल और पोटैटो, इनकी जड़ों पे ये रहता है, ठीक ना, जड़ परजीवी है ना, तो रहेगा इसमें क्या रहेगा? तंबाकू। वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो होस्ट में जैसे हम बात करेंगे कसकुटा, तो कसकुटा किसके ऊपर रहता है परजीवी के रूप में? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ल्यूसर्न। क्या हो जाएगा? ल्यूसर्न। ये ल्यूसर्न क्या होता है? एक जो है फोडर चारे वाली फसल है, उसके ऊपर पूर्ण तना के रूप में कसकुटा रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कसकुटा किसके तने के ऊपर रहता है? तो क्या होता है? ल्यूसर्न के ऊपर रहता है। इसका जो दूसरा नाम होता है अल्फा अल्फा होता है। ये फोडर की रानी भी कही जाती है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। मेडेकाइकोसटाइवस का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अच्छा देखो लोरंथस एल जो है ये किसके ऊपर रहता है? इसमें प्लांटेशन या फ्रूट क्रॉप आती है, ठीक है ना, जैसे मैंगो है, गुआवा है, यानी आम और अमरूद आप दिखा सकते हो, उसमें आम और अमरूद दिखा सकते हो, ठीक है ना, इनके ऊपर रहेगा ये लोरंथस हमारा, ठीक है ना। अगला देखो आरोपण की है, ये जो भी तुम्हारा 16 नीचे क्रॉप होती है, जैसे तंबाकू है, ठीक है, टोबैको, ब्रिंजल और पोटैटो, इनकी जड़ों पे ये रहता है, ठीक ना, जड़ परजीवी है ना, तो रहेगा इसमें क्या रहेगा? तंबाकू और आलू और क्या बैंगन, मतलब 16 नीसेस क्रॉप ध्यान रखना है आपको, 16 नीसेस क्रॉप के ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो इसके बाद स्ट्राइगा, स्ट्राइगा का जो एग्जांपल है यानी होस्ट है वो हमारा क्या है? गन्ना है, मक्का है, ज्वार बाजरा है, ठीक है ना, ये है, मतलब इसमें गन्ना हो जाएगा, ठीक है ना, गन्ना ज्वार बाजरा, ठीक है ना, ये हो जाएगा तुम्हारे स्ट्राइगा में। ये एक चीज जरूर ध्यान रखना है वो कि इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, मतलब कसकुटा, लोरंथस, आरोपैंथी, स्ट्राइगा, इनके अदर नाम भी हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो जैसे कसकुटा है सी, तो सी को जो है डोडर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? डोडर। डोडर बोलते हैं, ठीक है ना, डोडर, यानी कि डोडर और कसकुटा एक ही नाम है। कई बार पूछता है डोडर की होस्ट बताइए, तो आपका आंसर वही होगा ल्यूसर्न, ठीक है ना। ऐसे ही लोरंथस, तो लोरंथस को दूसरे नाम से जानते हैं डेंड्रोपोर्थी, किस नाम से? डेंड्रोपोर्थी, ये डेंड्रोपोर्थी इसी लोरंथस का ही दूसरा नाम है, ठीक है ना। और अगला होता है आरोबैंकी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ब्रूम रैप, क्या बोलते हैं? ब्रूम रैप, रैप माने होती है बेटा रस्सी, ठीक है ना, तो ये रस्सी की तरह होता है, तो ब्रूम रैप इसका दूसरा नाम है, ब्रूम रैप, ठीक है ना। अगला स्ट्राइका हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं विच वीड, क्या बोलते हैं? विच वीड, वीड माने खरपतवार, ठीक है ना, विच वीड या विच खरपतवार, तो ये इनके अदर नाम भी चारों के हैं, ठीक है ना। बच्चों को